बाबा साहेब अम्बेडकर की वह 10 बातें जिनका जवाब बीजेपी कभी नहीं देना चाहेगी। आज की वीडियो में बाबा साहब की प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली थी, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ऐसा लगता है कि पार्टी डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत को हड़पने का हर प्रयास कर रही है। इसका सबसे हालिया उदाहरण है टूटी हुई मूर्ति को फिर से बनाकर उसे भगवान रंग से रंग देना। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि क्या पार्टी बाबा साहेब के उन बातों का भी समर्थन करती है जो उन्होंने हिंदुत्व या हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बारे कहा था। आइए बाबा साहेब के उन बयानों पर एक नजर डालते हैं जो भगवा पार्टी को असहज महसूस करा सकते हैं। नंबर 1, अम्बेडकर ने महात्मा गांधी द्वारा मंदिर प्रवेश विधेयक को समर्थन देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। अम्बेडकर ने गांधी को लिखा, मैं महात्मा को यह बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ हिंदुओं और हिंदू धर्म की विफलता ही नहीं है जिसने मुझ में घृणा और अवमानना की भावना पैदा की है। मुझे हिंदुओं और हिंदू धर्म से घृणा है क्योंकि मुझे विश्वास है कि वे गलत आदर्शों और गलत सामाजिक जीवन का नेतृत्व करते हैं। हिंदुओं और हिंदू धर्म के साथ झगड़ा उनके सामाजिक आचरण की खामियों के कारण नहीं है, बल्कि यह उससे भी अधिक मौलिक है। मेरा उनसे वैराग उनके आदर्शों के कारण है। नंबर 2, महात्मा गांधी द्वारा दलितों को हिंदू धर्म में वापस लाने के प्रयासों के जवाब में अम्बेडकर ने कहा, कड़वी चीज मीठी नहीं बनाई जा सकती। किसी भी चीज का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता है। नंबर 3, 1935 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, मैं जन्म से हिंदू था क्योंकि मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। नंबर 4, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक भव्य समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अम्बेडकर ने कहा, मेरा प्राचीन धर्म जो असमानता और उत्पीड़न को बढ़ावा देता था उसे छोड़कर आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उस दिन अम्बेडकर और उनके साथ धर्म परिवर्तन करने वाले सभी लोगों ने 22 शपथ ली है। उनमें से एक था, मैं अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म को अस्वीकार करता हूं जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करता है और जो मनुष्य के बीच भेद करता है और मुझे नीच समझता है। नंबर 5, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली उनमें से 3 प्रमुख थे। पहली बार, मेरा ब्रह्मा विष्णु और महेश में विश्वास नहीं होगा और नहीं मैं। तीसरी बात, मेरा गौरी गणपति और अन्य हिंदू देवी देवताओं पर कोई विश्वास नहीं होगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। नंबर 6, ऊंची जाति के हिंदुओं की तुलना मुस्लिम सांप्रदायिकता से करते हुए उन्होंने कहा, वर्ग वर्चस्व के इस स्वार्थी विचार के साथ वे निचली जाति के लोगों से धन, शिक्षा और शक्ति सब कुछ छीनने के लिए हर कदम उठाते हैं। शिक्षा, धन और शक्ति को अपने पास रखने और दूसरों के साथ नहीं बांटने के इस दृष्टिकोण के साथ उच्च जाति के हिंदुओं ने निचले वर्गों के हिंदुओं के साथ अपने संबंध में विकसित किए हैं और यह उन्हें मुसलमानों तक बढ़ाएंगे। वे मुसलमानों को भी सत्ता और पद से हटाना चाहते हैं, जैसा उन्होंने निम्न वर्ग के हिंदुओं के साथ किया है। उच्च जाति के हिंदुओं का यह गुण उनकी राजनीति को समझने की चाबी है। नंबर 7, अम्बेडकर ने हिंदुत्व के झंडाबरदारों और मुस्लिम लीग के बीच अंतर नहीं किया। उन्होंने दोनों भारत को खत्म करने वाले एक ही सिक्के के 2 पहलू माना। उन्होंने लिखा है, यह अजीब लग सकता है कि जहां सावरकर और जिन्ना, जिन्हें एक देश और 2 देश के मुद्दे पर एक दूसरे का विरोधी होना चाहिए था, इसके बजाय दोनों में पूरी सहमति है। दोनों ही सहमत हैं, न केवल सहमत है बल्कि जोर दे रहे हैं कि भारत में 2 राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। नंबर 8, भगवा ब्रिगेड में अपनी पैठ जमाने वाले सावरकर की आलोचना करने में अम्बेडकर ने कोई कोताही नहीं की। उन्होंने लिखा, यह कहा जाना चाहिए कि सावरकर का व्यवहार अगर अजीब नहीं है तो असंगत तो जरूर है।
सावरकर मुस्लिमों को अलग संस्कृति वाला तो मानते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि उनका अगल प्रतीक या झंडा हो सकता है, उन्हें सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार है, लेकिन फिर सावरकर मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग का विरोध करते हैं। यदि वे हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते हैं तो वे मुसलमानों के मामले में ऐसी ही मांग का विरोध कैसे कर सकते हैं। नंबर 9 डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एमपी फीचर्स के साथ में खंड में उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। गोमांस खाने के नाम पर हिंदुओं को उल्टी आने का कारण क्या है? क्या हिंदू हमेशा से ही गोमांस खाने के विरोधी थे? अगर नहीं तो फिर उन्होंने इस तरह का मतभेद क्यों पैदा किया? क्या अछूतों को शुरू से ही गोमांस खाने को दिया जाता था? जब हिंदू द्वारा गोमांस खाना छोड़ दिया गया तो फिर उन्होंने बंद क्यों नहीं किया? क्या छूट हमें से ही अछूत थे? आखिर बाद के समय में गोमांस खाने वालों को अस्पृश्यता क्यों माना जाने लगा? अगर हिंदू गोमांस खा रहे थे तो उन्होंने इसे कब छोड़ा? इसके बाद उन्होंने उन सवालों के बहुत विस्तार से उत्तर दिया। नंबर 10 दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों पर करारा हमला करते हुए अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा, यदि हिंदू राज सच में बन जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए खतरा है, इसलिए यह लोकतंत्र के साथ भी नहीं चल सकता। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को रोका जाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी साथियों, भारतीय संविधान एवं उसके निर्माता को जानने के लिए सबसे पहले संविधान निर्माण के उस काल खंड को जानना होगा। साथ ही यह भी जानना होगा कि वह लागू किस प्रकार हुआ और उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ा। यह समझना भी बेहद जरूरी है कि सही क्या है और बताया कि आ जा रहा है। आपको जानना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा का गठन स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो देश की विविधता, संस्कृति और आवश्यकताओं को समाहित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। यह संविधान सभा भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बनी और देश को एक सशक्त एवं संगठित रूप प्रदान किया। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। इस योजना के अनुसार कुल 389 सदस्य थे। 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित हुए, 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, 4 सदस्य मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से थे। हालांकि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के गठन के कारण कई सदस्य सभा से अलग हो गए, जिससे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान सभा में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। कुछ प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, डॉ भीमराव अंबेडकर, मसौदा समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, H.C. मुखर्जी व टी कृष्णमाचारी थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई थी, जिनमें प्रक्रिया संबंधी नियम समिति, संचालन समिति व वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष अकेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक आयोजित की। डॉ सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा ने लगभग 3 वर्षों में कुल 165 दिनों की बैठक की, जिनमें से 114 दिन संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श में व्यतीत हुए। सभा में संघवाद, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, भाषा नीति, धर्मनिरपेक्षता आदि विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा के बाद तब जाकर कोई नियम लिखित तौर पर मंजूर किया जाता था। संविधान का अनुमोदन और अंगीकरण काफी जटिलता से हो सका।
संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। तब की पूरी संविधान सभा ने एक समावेशी और लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया जो विभिन्न समुदायों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधता है। इसने भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया जहां नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार प्राप्त है। संविधान सभा का कार्य भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पूरी संविधान सभा का योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। लेकिन आज की राजनीति ने तो पूरी संविधान सभा के संविधान निर्माण के कार्य को एक व्यक्ति के निर्माण का सामान बनाकर रख दिया है। यह गलत प्रचार दलित विलुप्तीकरण के लिए दशकों से किया जा रहा है। अंबेडकर ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता के लिए अच्छा काम किया, लेकिन उनके बारे में आज तक सही से बताया नहीं गया है। बहुतायत दलितों को भ्रमित किया जाता रहा है। कमोबेश सभी पार्टियों ने यही किया है। सच बोलने व बताने का साहस अब तक किसी ने नहीं किया है। इसे अन्य निर्माताओं का अपमान भी कहा जा सकता है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों की गाथा है। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें एक सीमा तक समाज की कुरीतियों और भेदभाव का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उन्होंने जातिगत भेदभाव को भोगा और उसे उनको नफरत हो गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, विधि और राजनीति में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी पढ़ाई और शोध का केंद्र समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने पर आधारित था। आजादी के कई आंदोलनों के बाद 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान मसौदा समिति, जिसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने अध्ययन और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर एक ऐसा संविधान तैयार करने में मदद किया जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को स्थित करने के लिए उत्तम सुझाव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। उनके प्रयासों से ही दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्राप्त हो पा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर न केवल संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी है, उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष भी किया। उन्होंने मूर्ख नायक, बहिष्कृत भारत जैसे पत्रों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें महाड़ सत्याग्रह और नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रमुख हैं। तब बम्बई, अब मुंबई विधान परिषद ने 4 अगस्त 1923 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सरकारी नियंत्रण वाले सार्वजनिक स्थलों पर सभी जातियों के लोगों को समान अधिकार देने की बात कही गई थी। हालांकि स्थानीय सवर्ण हिंदू इस आदेश का पालन नहीं कर रहे थे।